हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर होगा। कुछ आप में से कुछ लोग हैं जो अभी यूपीएससी की जर्नी के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप इस साल या अगले साल अपनी तैयारी शुरू करेंगे और 2026 से 27 देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी एक दो तीन अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ लोग एक आध बार प्री में पास हो चुके हैं, कुछ लोग फेल हो चुके हैं। उन बच्चों की गलती को तो मैं फिर भी नज़रअंदाज कर सकता हूँ जिन लोगों ने एक्चुअली जर्नी अभी शुरू नहीं की है, लेकिन जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और उसके बाद भी वो अनरियलिस्टिक टारगेट, ओवर एम्बिशियस टारगेट रखते हैं और एक बिल्कुल भी रैशनल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उनको आज का ये वीडियो एक पूरी स्ट्रैटेजी बता देगा कि एक्चुअली चलना क्या है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिमाग में सिर्फ दो प्रॉब्लम चलती हैं सामने। एक तो ये कि पहले वो प्री की तैयारी करें कि पहले वो मेंस की तैयारी करें और कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ें, और दूसरा ये कि एक सब्जेक्ट की कितनी बुक पढ़ें, क्योंकि ये बहुत सारा वीडियो में चलता रहता है, बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, बियॉन्ड नितिन सिंघानिया। ये जो बियॉन्ड वर्ड है, आज हम इसको भी डिकोड करेंगे कि बियॉन्ड का मतलब क्या होता है और आपको कहां से उस बियॉन्ड को पकड़ना है। सबसे पहले समझिए कि इस स्क्रीन पे मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने 8 सब्जेक्ट लिखे हैं और मेंस के लिए भी 8 लिखे हैं। और हर सब्जेक्ट को रैशनली, लॉजिकली अगर हम एक सब्जेक्ट की केवल एक किताब पढ़ेंगे तब भी कितने दिन लगेंगे मिनिमम। पॉलिटी को अगर आप केवल लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो भी 30 दिन लगेंगे कम से कम। आपको 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन भी लग सकते हैं अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, तब ये हाल है। रफली मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली एक बच्चे को इतना लगेगा। इकोनॉमी में भी 30 दिन लगेंगे, ज्योग्राफी में भी 30 दिन लगेंगे। तो रफली जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हम बताते हैं और हमने जो बताई हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो एनसीईआरटीज हैं, मतलब इसके उससे मिनिमम नहीं काम चल सकता। उसमें भी आपको प्रीलिम्स में 250 दिन लग रहे हैं जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है। उसी तरह मेंस में अगर ऑप्शनल में 90 डेज, एथिक्स में 30 डेज, डिजास्टर मैनेजमेंट में 5 दिन, तो भी रफली 160 डेज लग रहे हैं। यानी कि 250 प्लस 1 260, 150 प्लस 150 इज 410। तो अभी हम दो क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। जितने भी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं, सबसे पहले ये समझें कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हो तब एक्चुअली आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो। ऐसा 100% रिवर्स अप्लाई नहीं होता है। जब आप मेंस की तैयारी करते हो तब आप 100% प्री की तैयारी नहीं करते हो, तब आप कुछ हद तक ही करते हो। लेकिन जब आप प्री की करते हो तब आप 100% मेंस की तैयारी कर रहे होते हो। कैसे? आप ये सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। एक्चुअली ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंस में डायरेक्टली काम आते हैं और मेंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए एक फाउंडेशन भी फॉर्म करते हैं। तो आप पहले प्री पढ़ें पहले मेंस पढ़ें, ये क्वेश्चन दो तरीके से इलॉजिकल है, क्योंकि ये दोनों सेपरेटेड नहीं है। प्री तो दोनों जगह काम आएगा, तो प्री इंडिविजुअली अपने आप में कुछ नहीं है। प्री एक्चुअली होता है प्री प्लस मेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री अपने आप में इंडिविजुअली कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि प्री ही फाउंडेशन देता है, और दूसरा ये कि प्री में फेल होने वाला तो मेंस कभी देगा ही नहीं, टेस्ट करेगा ही नहीं। और अगर 2-3 बार प्री में फेल होने के बाद भी आपको मेंस रेडी होने का शौक है, और कई बच्चे तो कई कई बार, कई कई साल मेंस रेडी होते रह जाते हैं और वो कभी मेंस नहीं देते हैं, और सिलेक्शन उनका होता है जो मेंस रेडी कभी नहीं थे, क्योंकि वो प्री में रेडी थे। और मेंस का एक्चुअल एक्सपीरियंस उन 2-3 महीनों की तैयारी और उसके बाद एक्चुअल उन 4-5 दिनों में यूपीएससी का पेपर देना, एक्चुअल उसी से मेंस की तैयारी होती है। दूसरी चीज, ये किसने बोल दिया कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये सारे सब्जेक्ट्स मेंस में भी काम आएंगे। दूसरा, मेंस के भी जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप देखोगे तो अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स से करूं तो उसमें भी 160 दिन लग रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो मैंने कहा कि बियॉन्ड, इस बियॉन्ड को पकड़ते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा स्प्रेड है ये वर्ड, बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, बियॉन्ड नितिन सिंघानिया, बियॉन्ड स्पेक्ट्रम। एक्चुअली बियॉन्ड के दो तरीके हैं। पहला, जब आपको लगता है कि आपने एक एक बार ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक एक बुक से सारे पढ़ लिए हैं। पहला रूल ये है कि बियॉन्ड आप कब जाएंगे, बियॉन्ड जाने का तरीका कब है? जब आप एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, याद करेंगे, उस पर टेस्ट लिखेंगे, और ये आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लेंगे। एक तो रूल ये है कि जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तब आपको दोबारा घूम के पॉलिटी पे आना चाहते हो और इकोनॉमी पे आना चाहते हो, और तब आप बियॉन्ड स्पेक्ट्रम जाना चाहते हो, तब आप बियॉन्ड लक्ष्मीकांत जाना चाहते हो। तो ये रूल नंबर 1 है। दूसरा, बियॉन्ड होता क्या है? बियॉन्ड का ये मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि लक्ष्मीकांत के अलावा मैं सुभाष कश्यप भी पढ़ूं, मैं डीडी बासु भी पढ़ूं। बियॉन्ड का मतलब मुझे यूपीएससी में बड़ा ही सिंपल लगता है, वो है करंट अफेयर्स। मतलब ये, अगर मुझे, मेरे हिसाब से यूपीएससी में बियॉन्ड इज इक्वल टू करंट अफेयर्स। अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी में बियॉन्ड लक्ष्मीकांत है, तो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत में आप पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ लो। इकोनॉमी में बियॉन्ड नितिन सिंघानिया है, तो बियॉन्ड नितिन सिंघानिया का मतलब है इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़ लो। तो मुझे लगता है कि बियॉन्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है
बियॉन्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है इस करंट अफेयर्स में। तो आप जब तक सोर्स के लिए कंफ्यूज रहेंगे, जब तक डरते रहेंगे, जब तक स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज रहेंगे, अभी आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं बता सकता हूं। जिन लोगों ने थर्ड अटेम्प्ट या थर्ड से ज्यादा दे चुके हैं, उन लोगों को तो अभी मेंस की तैयारी करनी है। जो लोग थर्ड या थर्ड से ज्यादा, और जो लोग अभी जीरो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट है, उन तीनों के लिए प्री की तैयारी पहले करनी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिनका प्री नहीं निकला है और वो प्री में ही 4-5 साल, आपने देख लिया है कि रैंक 1 के भी 3-3 बार प्री नहीं निकला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 4 या 5 बार प्री नहीं निकला है। अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप हर साल मेंस रेडी होते रहिए और हर साल प्री में फेल होते रहिए। अदरवाइज मैं ये बोलूंगा बिल्कुल बिंदास होके, प्री प्री में नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ बुक्स भी ज़्यादा है, सिलेबस भी ज़्यादा है, और मेंस में काम आएगा वो। एक्चुअली मेंस कुछ नहीं होता है, मेंस एक्चुअली सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक बार आप अगर प्री में रेडी हो गए, एक बार अगर आपने प्री ढंग से कर लिया, तो मेंस के जो 2.5-3 महीने मिलते हैं, उन 2.5-3 महीनों में आपको केवल वो 3 सब्जेक्ट्स करने हैं। बाकी ये बहुत कम है, 5-5 दिन में मैंने लिखा हुआ है। 1-2 क्वेश्चन मेंस के छोड़ने से सिलेक्शन नहीं रुकता, पर एक क्वेश्चन प्री में छोड़ते ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो मुझे तो लगता है, मैंने पहले भी बोला कि जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर जिनका अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, उनकी गलती, उनकी मिसकंसेप्शंस, उनकी मिस स्ट्रैटेजी को मैं समझ भी सकता हूँ, फील भी कर सकता हूँ। पर जो बार बार फेल होने के बाद भी सेम स्ट्रैटेजी पे पहुंच जाते हैं हर बार, तो अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनके अटेम्प्ट थर्ड या थर्ड के बाद हैं वो मेंस के ऊपर फोकस करें अभी फिलहाल। लेकिन जिनका अभी एक ही अटेम्प्ट हुआ है या एक भी नहीं हुआ है, जिनका एक भी नहीं हुआ है और या एक हुआ है, उनको तो 100% प्री पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज ये मत मानिए कि आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ऑल्सो। तो जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे एनरोल्ड हैं, उनको भी ये बात हम बार बार बताते हैं। जो लोग अभी टेस्ट सीरीज में और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो वो लोग एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही रियलिस्टिक प्लान। मेरा हर बार प्रीलिम्स निकला है, तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि प्रीलिम्स, देखो जिन बच्चों ने मेरी बात मानी 100% उनका प्रीलिम्स निकलता है। लेकिन जो लोग बार बार अपनी चलाते हैं, जो लोग ये, अगर कोई मुझे स्टूडेंट ये बोल दे कि उनको ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं फिर भी प्री नहीं निकलता है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको केवल इतने सब्जेक्ट्स, इतनी बुक्स आती हैं और आपने अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करी है और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो तभी होगी जब आपको एक ठहराव के साथ आप पढ़ेंगे। तो जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें हमारा क्लियर कट रहेगा कि आपको एक रीजनेबल, एक रैशनल टारगेट मिलेगा, एक रियलिस्टिक टारगेट मिलेगा। उस टारगेट को आपको एक स्पेसिफिक बुक के हिसाब से पढ़ के आना है और टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको क्यों लगता है कि आपका स्कोर क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आपको मेंटर से डिस्कस करना है। और आपको बहुत ज़्यादा बियॉन्ड वर्ड से बचना है। बियॉन्ड आपके दिल में सिर्फ डर पैदा करने के लिए बोला जाता है, बियॉन्ड से सिलेक्शन नहीं होते। क्योंकि बियॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बता दी, मेरे हिसाब से तो बियॉन्ड की डेफिनेशन करंट अफेयर्स है। क्योंकि उसके अलावा फिर ये बहुत ही, मुझे लगता है कि फिर ये अनलिमिटेड वो हो जाएगा, जो कि किसी भी एस्पिरेंट को और किसी भी टॉपर को फिर तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इसी के साथ आई होप कि आप इस वीडियो को थोड़ा अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करेंगे और आपको पक्का, मुझे लगता है रिजल्ट पक्का आएगा। थैंक यू सो मच।